औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा, मेरे बनाने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। आपको कहीं भी जाकर ढूंढने की या सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मदनी कायदे का पहला सबक है। मदनी कायदे में कुरान पाक को पढ़ने, तजवीज़ से समझने, सीखने के सारे असूल मौजूद हैं। ठीक है, जो मदनी कायदे को अच्छे से समझ ले, अच्छे से याद कर ले, उसको कुरान पाक तजवीज़ के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना आसानी से आ जाता है। ठीक है, आज हम इसका पहला सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है हरूफ़ मुफ़रीदात। चलें बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले सबक की तरफ। मदनी कायदे का जो सबक नंबर पहला है उसका नाम है हरूफ़ मुफ़रीदात। ठीक है, हरूफ़ मुफ़रीदात यानी हरूफ़ तहज्जी जो हैं वो 29 हैं। ठीक है, हरूफ़ मुफ़रीदात कहते हैं अलिफ बा ता सा से लेकर या तक। ठीक है, यह आपने बाद में याद रखना है। और जो हरूफ़ मुफ़रीदात का दूसरा नाम है उसका नाम है हरूफ़ तहज्जी और ये 29 होते हैं। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। आगे इसकी नीचे वाली लाइन्स देख लेते हैं कि इसको कैसे पढ़ते हैं। हरूफ़ मुफ़रीदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें। ठीक है, उन्होंने यह बात वाज़ह कर दी है कि जो हमने हरूफ़ मुफ़रीदात को पढ़ना है वो तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में पढ़ना है, किसी और ज़बान में नहीं पढ़ना। ठीक है, और तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक भी है, उन्होंने कहा उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे ते से हे खे तोएं ज़ोएं वगैरह हरगिज़ ना पढ़ें। ठीक है, हम अरबी में और उर्दू में बहुत से जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो हमने इस कायदे में पढ़ना है। ठीक है, बल्कि बा ता सा हा खौ तो ज़ों पढ़ें। मतलब हमने इनको जो है बेते से हे खे तो ज़ों नहीं पढ़ना, बल्कि बा ता सा खौ तो ज़ों पढ़ना है। ठीक है, आगे इन 29 हरूफ में 7 हरफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, इन 29 हरूफ में 7 वर्ड, ठीक है, ऐसे जो मोटे पढ़े जाते हैं। पुर का मतलब होता है मोटे। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। ठीक है, और वो ये हैं खौ सौ दो तो ज़ौ गैन और काफ, और ये कायदे में ब्लू से ही हाईलाइट हुए हुए हैं। ठीक है, इनका मजमुआ है खुज़ा दाफिन किज़। ठीक है, होंठों से सिर्फ 4 हरफ अदा होते हैं, वो हैं बा फ़ा मीम और वाव। हमने कोई भी हरफ अदा करना है तो हमने होंठों का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये वो हरफ हैं, वो अल्फाज हैं जिनको जब हमने पढ़ना है तो हमने होंठों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मतलब होंठों को आपस में मिलाना है। और बाकी जब हमने वर्ड पढ़ने हैं तो हमने उन पर होंठ हिलने नहीं देने ही, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, अब नीचे हम थोड़ा तख्ती पे ध्यान दे लेते हैं कि इसको हमने कैसे पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि ये जो अरबी के अल्फाज हैं वो उर्दू के अल्फाज से किस तरह मुख्तलिफ हैं। ठीक है, इसको हमने अच्छे से देखना है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को मेरी ध्यान से और तवज्जो से सुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वर्ड है, इसके साथ छोटा सा ग्रीन में उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जिसको हम पढ़े तो अलिफ बनता है। ठीक है, इसको हमने अलिफ पढ़ना है। सही है, ये जो ग्रीन से साथ जहाँ जितने भी वर्ड्स हैं इन सब पे लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, कि इसको लफ्ज़ को कैसे हमने पढ़ना है या कैसे अदा करना है। ठीक है, इसको कभी भी लंबा करके नहीं पढ़ते, बल्कि नॉर्मल सा पढ़ते हैं, जैसे अलिफ नरमी के साथ। दूसरा है बा, बे नहीं, क्योंकि बा अलिफ ज़बर बा। ठीक है, ऐसे ही ता सा पर सीटी नहीं देनी। ठीक है, इसलिए इसको हमने पढ़ना है सा। जीम, अब जीम पे आप देख सकते हैं कि ऊपर छोटी सी मद उन्होंने दी हुई है, इसका मतलब इसको लंबा करके पढ़ना है, इसलिए इसको पढ़ना है जीम।
हा को हलक से निकालना है, हा, ठीक है। अब इसके बाद है खौ। ऊपर हमने पढ़ा था कि खौ जो है वो हरूफ मुस्तालिया है, जो हर हालत में पूर्ण यानी मोटा पढ़ा जाता है। दाल, दाल के ऊपर भी मद है, इसके लिए हमने दाल को भी लंबा करके पढ़ना है। जाल, जाल के ऊपर भी मद है, ठीक है। रो, जा, सीन, सीन के ऊपर भी छोटी सी मद है। ये जिन पे स्टार्स बनाए हैं, ये 3 वर्ड जो हैं ये सिटी वाले हरूफ हैं, जा, सीन और सौद, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि इन 29 हरूफ में 3 वर्ड ऐसे हैं जो सिटी वाले हैं और इन्हें हरूफ सफ़ीरिया भी कहते हैं, ठीक है। जा, सीन, सौद, ठीक है। आगे है शीन, शीन के ऊपर भी मद है, सीन के ऊपर भी मद है। सौद, दौद, ये दोनों हरूफे मुस्तालियाँ हैं। तो, जो। अब उर्दू में हम पढ़ते हैं तोएं जोएं, जबकि तो और जौ है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आइन, गैन, गैन को लंबा भी करना है और गैन को पूर्व भी पढ़ना है। फा, कौफ, कैफ, लाम, मीम, नून, ठीक है। नून पे भी मद है। वाओ, वा नहीं पढ़ना इसके, वाओ, हा, हमजा, या, ठीक है। ये आज हमने मदनी कायदे का पहला सबक पढ़ा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपने ध्यान से सुना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कोई पढ़ने में या समझ आने में आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बहुत जल्द